नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज की क्लास हमारी हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग हिंदी गद्य का विकास और नाटक विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे। इस क्लास में हम सभी लोग कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। पहला प्रश्न हमारा है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक नाटक है और किसका है? कालिदास का ये नाटक है, कालिदास का है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा का है। ये देखिए, पूछा गया है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका राजा लक्ष्मण सिंह होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में इसका अनुवाद किया था। कब किया था? 1862 ईस्वी में इसका अनुवाद किया था और नाम क्या रखा था? शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक महत्वपूर्ण आपका है। अगला प्रश्न हमारा है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, जहाँ पे पूछा जाए 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहाँ पे सदल मिश्र आपका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 19वीं सदी में जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वर्ष 1800 में, 1800 ईस्वी में। तो कॉलेज की स्थापना के साथ साथ हिंदी खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास शुरू हुआ था। कॉलेज से जुड़े थे पंडित सदल मिश्र। इन्होंने जो है खड़ी बोली गद्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी एक रचना है नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान। इसका रचना वर्ष क्या है? 1803। माना गया है खड़ी बोली आरंभिक गद्य का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसने लिखा। देखिए, मैंने बताया था अभी शकुंतला नाटक जो है किसने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया था कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाटक से। कब किया था? तो 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? सही उत्तर आपका क्या होगा? दामोदर शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, दामोदर शर्मा। देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ भी इसको माना जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर शर्मा का है और इसका रचना वर्ष 12वीं सदी माना गया है। 12वीं सदी की ये रचना है और दामोदर शर्मा को हिंदी के प्रथम व्याकरण माना गया है। हिंदी का व्याकरण, ये महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। सदल मिश्र का जो है इसमें ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर, प्रेम योगिनी, सुख सागर या फिर नासिकेतोपाख्यान। ऑप्शन नंबर डी की तरफ सही उत्तर जाएगा, नासिकेतोपाख्यान। 1803 की ये रचना है। कब की है? 1803 ईस्वी की ये रचना है। प्रेम सागर की बात करें तो ये लल्लू लाल की है, लल्लू लाल। इसी तरह से प्रेम योगिनी की बात करें तो प्रेम योगिनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुख सागर जो रचना है दोस्तों, ये सदा सुखलाल की है। ये इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में हुई थी। 10 जुलाई 1800 को, 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। देखिए, इसका मुख्य जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, तो बात करें ब्रिटिश जो सिविल सेवक थे उनको भारतीय भाषा और संस्कृति का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए, इस कॉलेज में अरबी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, हिंदी की जो पुस्तकें थीं उनका अनुवाद हुआ था और हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट ने इसमें काम किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे सही उत्तर आपका
राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद जिनको कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सिंह। देखिए इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, ये सभी इनकी रचनाएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? देखिए मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए ये मेघदूत जो है ये कालिदास का है और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम का भी इन्होंने अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो ये था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। देखिए हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था जॉन गिलक्राइस्ट थे। तो इनकी अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वो 4 कौन लेखक थे जिनकी बात हो रही है, जिसमें लल्लू लाल थे, लल्लू लाल। दूसरे कौन थे? सदल मिश्र थे, सदल मिश्र। ईसा अल्लाह खां थे, ईसा अल्लाह खां। और चौथे जो थे वो मुंशी सदा सुखलाल थे, मुंशी सदा सुखलाल। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? देखिए भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, प्रश्न नंबर 10। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर ए की तरफ सही उत्तर जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। देखिए 1741 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। कब की? तो 1741 में। शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की पहली परिमार्जित रचना इसको माना है, भाषा योग वशिष्ठ को। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक किसको माना गया है? प्रश्न नंबर 11। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। देखिए इनकी जो विभिन्न विधाएं हैं जिसमें नाटक, निबंध और पत्रकारिता है आदि का लेखन करके इन्होंने खड़ी बोली गद्य को सुव्यवस्थित परिष्कृत रूप प्रदान किया था। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भी इन्हीं को माना गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न देखिएगा, इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? देखिए इन पंक्तियों का संबंध जो है चंद छंद वर्णन की महिमा से है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये किसकी रचना है? गंग कवि की रचना है, गंग कवि की ये रचना है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इसको माना है। शुक्ल के अनुसार अगर कहा जाए खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपरोक्त कथन किसका है? देखिए ये कथन जो है ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इन्होंने जो है हिंदी गद्य को आम जनता के लिए सुबोध बनाना ये चाहते थे और इन्होंने अरबी और फारसी शब्दों से मिलती हुई जो भाषा शैली है उसका समर्थन भी किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। अगला देखिए, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो जॉन गिलक्राइस्ट, जो कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आधे अधूरे जो नाटक है ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका है? मोहन राकेश का ये नाटक है। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। देखिए ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है, सही है। ये जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता, ये भी सही है। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे और 1 लड़की है, तो ये कथन गलत है। देखिए परिवार में पति पत्नी है, पति का नाम यहाँ पे महेंद्र है और पत्नी का नाम सावित्री है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात करें इसके अलावा 2 लड़की हैं, जो एक का नाम बिन्नी है और एक का नाम किन्नी है, बिन्नी किन्नी। और इसके अलावा एक लड़का है जिसका नाम अशोक है। तो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए जो नाटक है ये मध्यम वर्गीय
जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, आज रात इससे परदेश चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 16। तो श्रीधर पाठक की ये पंक्तियाँ हैं। देखिए किस रचना से ली गई हैं, तो श्रांत पथिक रचना से ये ली गई हैं। ये श्रांत पथिक इनका अनुदित नाटक है। कैसा है? अनुदित नाटक है। देखिए ये रचना जो है गोल्ड स्मिथ की एक द ट्रेवलर है, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। गोल्ड स्मिथ की कौन सी रचना है? द ट्रेवलर। अगर पूछा जाए द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया, तो शांत पथिक के नाम से। सही उत्तर आपका होगा। श्रीधर पाठक को जो है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक भी माना गया है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक इनको माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? बताइए कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, नील देवी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये जो नाटक है दोस्तों लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है ये नाटक। और हिंदी का पहला दुखांत नाटक है ये। हिंदी का पहला दुखांत नाटक महत्वपूर्ण है। बाकी जो है भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं। ये तीनों भारतेंदु के मौलिक नाटक के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु के कुल 17 नाटक हैं, जिसमें मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक देखने को मिलेंगे, जो कि हम आगे अगली क्लास में सभी को कवर करेंगे। अगला प्रश्न, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 18। तो प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसकी जो रचना है वो 1886 में हुई थी और ये हास्य व्यंग नाटक माना गया है। अगला प्रश्न, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका लहरों के राजहंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो रचना है वो 1963 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। देखिए मोहन राकेश ने जो है बुद्ध के सौतेले भाई नंद के सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच द्वंद्व का चित्रण इसमें किया है। लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश का है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग जो है ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा इनका नाटक है। इसका जो प्रकाशन है वो 1976 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ था, इस नाटक का। ये जो है दोस्तों कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम के 8वें सर्ग पर आधारित है। तो 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है पूछा गया, तो नाटक विधा की पुस्तक है। प्रश्न, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई? पुनर्लग्न का यहाँ पे आशय पुनर्विवाह से है। पुनर्विवाह। देखिए यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद। इनका ये अंतिम नाटक है, अंतिम नाटक है। इसमें जो है नायिका ध्रुव स्वामिनी है, वो अपने कायर पति रामगुप्त को त्याग कर चंद्रगुप्त से जो है पुनर्विवाह करती हैं। तो कौन सा नाटक है जिसमें नारी के पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत भूषण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अग्निलीक जो है ये 1976 का है। कब का है? 1976 का है। और भारत भूषण का ये जो है माना गया है। तार सप्तक के कवि भारत भूषण हैं, तार सप्तक। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन इसके जो रचयिता हैं वो दोस्तों
कौन है? मोहन राकेश, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन राकेश। 1958 ईस्वी का है ये। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का ये नाटक है। कालिदास के जीवन के जो है काल्पनिक प्रसंग पर आधारित ये नाटक है। इसे आधुनिक हिंदी नाटक का एक मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी नाटक का मील का पत्थर किसको कहा जाता है? तो आषाढ़ का एक दिन इसको जो है कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? देखिए, स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर उपेंद्र नाथ अश्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है आपका। स्वर्ग की जो झलक है ये 1939 का है, 1939। अगला प्रश्न देखिए, जैसे को तैसा नाटक का रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा, तो यहाँ पे ये गोपाल राम गहमरी का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।